क्या है? भाई बेटा सीधा यहीं के पढ़ने वाले एक बच्चे ने जो कक्षा 10वीं का छात्र है और उसने कुछ अन्य बच्चों को कुछ प्रतिबंधित टैबलेट खिलाई, शायद नशे की गोलियां। तो उतना देर मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा टेबलेट खाया करके। और दूसरा दिन जब ये हुआ ना, जब इसी स्कूल से बच्चे लोग जाना चालू हुआ 2-4 जने, उनका भी ऐसे गर्दन वर्दन टेढ़ा वेढ़ा होने लगा। तो मेरे को फिर शक के दायरे में आया कि नहीं, लगता है कुछ मामला कुछ दूसरा है। और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। और जब वो बिगड़ी तबीयत तो मेरे को कोई दूसरी लेडीज़ ने इन्फॉर्मेशन की। मैं आई, शॉप में जॉब करती हूँ, तो वहाँ से मैं आई और फिर उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई। और मेरे पास कोई आदमी नहीं था, क्या मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। अन्य जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का कहना है कि वो खाने के बाद, उन दवाओं को खाने के बाद बच्चों की सेहत बिगड़ जाती है, उन्हें वे लोग अस्पताल ले जाते हैं, बच्चे का शरीर अकड़ने लगता है तो उन्हें कुछ डाउट होता है। उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो ये बात निकल कर सामने आती है कि हाँ, बच्चों को कोई दवाई खिलाई गई थी सर दर्द के नाम से। सभी बच्चे एक साथ खाए हैं, लेकिन किसी को पहले कर दिया इफेक्ट और किसी को एक दिन बाद किया है, ऐसा हुआ है। आपकी जानकारी में कितने बच्चे हैं टोटल जिन्होंने अभी हमारी जानकारी में तो अभी हॉस्पिटल में 4 से 5 बच्चे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में। डॉक्टर लोग का कहना है कि अगर 48 घंटे में मतलब वो कवर कर लेगा तो हो सकता है ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो क्या है MRI वगैरह भी करवाना पड़ सकता है। स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहीं से नशे की शुरुआत हो, नशा भी करना सीखें या तमाम तरह की और भी चीज़ें करना अगर इसी स्कूल से सीखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बात है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं दुर्ग के पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 1 में मौजूद हूं। शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा और यहाँ से एक अजीबोगरीब मामला सामने निकल कर आया है। याद होगा आपको, भिलाई के वार्ड 1 जुनवानी से भी एक मामला निकल कर सामने आया था, जहाँ लड़कियाँ अचानक से अजीबोगरीब हरकत करने लगती थी और जब उनका स्वास्थ्य जांच किया जाता था तो कुछ नहीं निकलता था। वो भी मामला अभी चल ही रहा है। दुर्ग के शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद विद्यालय से मामला निकल कर सामने आ रहा है। अभी यहाँ तमाम जो पालकगण हैं, बच्चों के माता पिता पहुँचे हुए थे। उनका कहना है कि यहीं के पढ़ने वाले एक बच्चे ने जो कक्षा 10वीं का छात्र है और उसने कुछ अन्य बच्चों को कुछ प्रतिबंधित टैबलेट खिलाई, शायद नशे की गोलियां। किस चीज़ की गोलियां, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अन्य जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का कहना है कि वो खाने के बाद, उन दवाओं को खाने के बाद बच्चों की सेहत बिगड़ जाती है, उन्हें वे लोग अस्पताल ले जाते हैं, बच्चे का शरीर अकड़ने लगता है तो उन्हें कुछ डाउट होता है। उसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो ये बात निकल कर सामने आती है कि हाँ, बच्चों को कोई दवाई खिलाई गई थी सर दर्द के नाम से और वो दवाइयाँ इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे जो कक्षा 10वीं का छात्र है उसने खिलाई थी और सर दर्द की दवा ऐसा कहकर खिलाया गया था। 5 बच्चे इस पूरे मामले में अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसी सूचना मिल रही है और एक बच्चा जो है ICU में भर्ती है। इस पूरे मामले पर हमने जो पेरेंट्स अभी यहाँ स्कूल में पहुँचे हुए थे, माँ बाप पहुँचे हुए थे, उनसे बातचीत की है। उन्होंने पूरी घटना को बताया है कि कैसे मामला उनके संज्ञान में आया, कैसे उनको पता चला कि बच्चों ने दवाइयाँ खाई। आप आगे वीडियो के माध्यम से ज़रूर देखिएगा। मेरे साथ अभी बच्चों के माँ बाप हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का सेहत में बदलाव इन्होंने देखा, कैसे अस्पताल ले गए और कैसे ये बात कन्फर्म हुई कि बच्चों ने नशे की टैबलेट खाई है। क्या हुआ था भैया, आप बताइए पूरा विस्तार। जैसे विस्तार से मैं बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है तानेश्वर यादव, वो 9th क्लास में है, यहीं क्लास में पढ़ता है चंद्रशेखर स्कूल में। अब उसको मैं समझा सर्दी खांसी है, ऐसा करके 16 तारीख को उसको लेके गया मैं, है ना। अब मेरे को भाई लोग बताया, उन लोग ले गए गाड़ी में, तो उस आधार पे मैं लेके गया जामुन हॉस्पिटल में। तो उतना देर मेरे को मालूम नहीं था कि मेरा बच्चा टेबलेट खाया करके। और दूसरा दिन जब ये हुआ ना, जब इसी स्कूल से बच्चे लोग जाना चालू हुआ 2-4 जने, उनका भी ऐसे गर्दन वर्दन टेढ़ा वेढ़ा होने लगा। तो मेरे को फिर शक के दायरे में आया कि नहीं, लगता है कुछ मामला कुछ दूसरा है, ऐसा करके फिर जानकारी लेना चाहा। तो यहाँ पता चला कि स्कूल में कोई लड़का 10वीं क्लास का पढ़ रहा है, जो गुप्ता वगैरह है कोई, वो लड़का जो है ना, बच्चे लोग उसको ना टेबलेट दिया था ऐसा। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मेरा बच्चा 9th क्लास का है। और 10वीं क्लास का बच्चा? 10वीं क्लास का बच्चे की तबीयत कैसी? अभी बच्चे का तीसरा दिन है, अभी सेहत में उसका अभी थोड़ा सुधार आ गया पहले से। एक और माँ है, इनसे भी बातचीत करते हैं। इनके भी बच्चे की सेहत खराब है, तबीयत खराब है, ICU तक में भर्ती है वो। इनसे बातचीत करते हैं, क्या हुआ था, कैसे पता चला आपको कि आपके बच्चे ने टैबलेट खाई है? क्या है सर, वो स्कूल आया
16 तारीख को। और फिर जैसे 5 बजे छुट्टी हुआ तो वो रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई। और जब वो बिगड़ी तबीयत तो मेरे को कोई दूसरी लेडीज़ ने इन्फॉर्मेशन की। मैं आई, शॉप में जॉब करती हूँ, तो वहाँ से मैं आई और फिर उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई। और मेरे पास कोई आदमी नहीं था। क्या है, मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो चुके हैं और मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा है। और क्या है, जब मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई तो वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह चालू हुआ। वो मतलब तबीयत में सुधार आ गई थी। जब मैं उसको इंजेक्शन वगैरह दिया तो वो नींद में ही था, लेकिन वो मेरे को कुछ बता नहीं रहा था कि ऐसा लग रहा वैसा लग रहा करके। लेकिन जब मैं सुबह 11 बजे जब गई टिफ़िन वगैरह लेके, तो वो फिर वैसे ही चालू हो गया, उसका अकड़ना चालू हो गया। तो फिर तुरंत डॉक्टर लोगों से मतलब चिल्लाई मैं, सर ये कैसे कर रहे हैं। तो फिर वो डॉक्टर लोग आए और उसको आईसीयू में लेके गए। तो कल से वो आईसीयू में ही है। डॉक्टर लोग का कहना है कि अगर 48 घंटे में मतलब वो कवर कर लेगा तो हो सकता है ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो क्या है MRI वगैरह भी करवाना पड़ सकता है। अभी उसके नाक में नली लगी हुई है, मतलब कचरा साफ करने के लिए डाला गया, ऐसे बोलना है डॉक्टर लोगों का। आज आप सब लोग स्कूल आए हुए थे, यहाँ पर क्या बातचीत हुई और आपको कैसे कंफर्म हुआ कि यहीं के बच्चे ने खिलाया टैबलेट? क्योंकि उसका नाम ले रहे हैं, कोई तरुण नाम है, उसने दिया है ऐसा करके उनका कहना है। और यहाँ आने से पता चला है कि मतलब मैडम लोगों का कोई हाथ नहीं है। सिर्फ वो बच्चे से पूछा जा रहा है तो बच्चा बोल रहा है कि मैं घर से ला रहा था दवाई और इन लोग को दिया। तो बच्चे लोग से पूछा गया तो क्यों दिया, तो जिसने और भी खाया तो बोल रहा है कि सर दर्द की दवाई है करके हमको दिया गया है। अच्छा, ऐसा है। तो भैया आपके भी बच्चे ने तबीयत ठीक नहीं है? जी। क्या हुआ है, क्या हुआ आपके बच्चे की तबीयत? मेरा बच्चे को पूरा जो है हाथ पैर अकड़ना चालू हो गया था, बैंड हो गया था, हाथ पैर गर्दन पूरा बैंड हो गया था। मैं काम पे चले 16 तारीख को ही? हाँ, नहीं मेरा 17 को हुआ है। 17 को हुआ है। मैं फिर 11 बजे करीब उनको शंकराचार्य हॉस्पिटल लेकर के गया, वहाँ एडमिट नहीं लिए। चंदूलाल में लेकर के गया, वहाँ भी एडमिट नहीं लिए। फिर मैं जामुल हॉस्पिटल में लाया हूँ, वहाँ एडमिट है बच्चा। तो क्या बातचीत हुई आपके बच्चे ने, कुछ बताया क्या कि कौन क्या खिलाया? बच्चे कुछ नहीं बताए थे हमको। बाद में पता चला कि कोई बच्चा है स्कूल का, तरुण गुप्ता करके, वो कुछ मेडिसिन लाया थे, नींद का या जो भी दवाई होगा वो ला करके उनको दिए हैं। और अभी बच्चे में कुछ सुधार है, अभी ठीक है तबीयत? ठीक है। तो क्या सभी बच्चे ने एक साथ खाया, ऐसा कुछ बात सामने आ रहा है? सभी बच्चे एक साथ खाए हैं, लेकिन किसी को पहले कर दिया इफेक्ट और किसी को एक दिन बाद किया है, ऐसा हुआ है। आपकी जानकारी में कितने बच्चे हैं टोटल जिन्होंने अभी दवाई खाया? हमारी जानकारी में तो अभी हॉस्पिटल में 4 से 5 बच्चे हैं, अलग अलग हॉस्पिटल में। अच्छा, और तो खाने वाले अभी आप लोग यहाँ स्कूल आए थे, अभी थाने भी जा रहे हैं, सुनने में आया आप लोग, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग FIR करवाएंगे सर। जो तरुण गुप्ता जो मेडिसिन ला करके खिलाए हैं बच्चे लोग को, उसके नाम से FIR करवाएंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये जो पेरेंट्स हैं, पालकगण हैं, सभी ने बताया कि इनके बच्चों के साथ एक सी स्थिति हुई। और ये मैं आपको बता दूं कि ये वही स्कूल है, शासकीय चंद्रशेखर आज़ाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। यहीं पे वे सभी बच्चे पढ़ा करते थे। और कथित रूप से ये बात सामने आ रही है कि यहीं के एक बच्चे ने इन्हें कुछ दवाइयाँ लेकर के वो आया था और वो खिलाई है। हालांकि अभी पुलिस इस पर जाँच करेगी, सभी पालकगण जो है FIR कराने वाले हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। स्कूल जो है शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अगर यहीं से नशे की शुरुआत हो, नशा भी करना सीखें या तमाम तरह की और भी चीज़ें करना अगर इसी स्कूल से सीखें, तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बात है। दुर्ग पुलिस लगातार अभियान चलाती है, नशे के खिलाफ जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाती है। जिला प्रशासन को भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए और आगे इस पूरे मामले पर जाँच के बाद क्या कुछ स्पष्ट हो पाएगा वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नलिनी वर्मा, चंद्रशेखर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य हूँ। और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था। और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई, पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे, तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद कल 1 बजे जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं सर, वो स्कूल के बाहर की घटनाएं हैं और हम भी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे। अब हमने शासन को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे,
हम वही कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, कौन ऐसा शख्स होगा जो आसपास गोलियों की सप्लाई कर रहा हो बच्चों को? सर अभी जैसे हमने बच्चे से पूछा है तो इस बारे में उसने ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी। शासन से भी लोग आए थे, बैठे थे, हमारे पार्षद, SMDC अध्यक्ष सारे बैठे थे, पर बच्चों के द्वारा इस तरीके से कोई भी बात नहीं कही गई है। कितने बच्चे एडमिट हैं अभी तक? अभी सर हमारे इसमें 4 बच्चे एडमिट हैं, पर सभी की स्थितियों में सुधार हो रहा है। तरुण बच्चे का नाम आ रहा है मैडम, इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन है आप लोगों को अलग से? अलग से नहीं है सर, हमको कल जब पेरेंट्स बताए हैं, हम कल पेरेंट्स आते गए हैं और हमारी फिर मुलाकात हुई है। पेरेंट्स एक ही बच्चे का नाम है। हाँ मैडम, अभी ये जो तरुण है लड़का है, अभी यहाँ पे आया था, तो क्या बातचीत हो पाई आप लोग? हाँ बातचीत हुई है सर, वो बच्चे ने स्वीकार भी किया है कि मैंने दिया है करके। उसको किसने दिया था कुछ? ये चीज़ की जानकारी वो नहीं दे रहा है सर। तो इनके पेरेंट्स से बात हुई मैडम? पेरेंट्स से भी बात हुई, पेरेंट्स भी, अब सर बच्चा नहीं बता रहा है तो पेरेंट्स भी कैसे बता जो पाएंगे? बच्चा था उसको पता था ये नशे की गोलियां हैं? वो कह रहा है कि उसको नहीं पता था। बच्चे का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं, और जिन बच्चों ने खाया उनका भी कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं। थैंक यू।